राजपाल कश्यप जी, आपने दोनों को सुन लिया। बीजेपी क्लियर है राम मंदिर को लेकर, अखिलेश प्रताप को भी आपने सुन लिया, लेकिन क्यों ऐसा लग रहा है कि दुविधा में इस वक्त समाजवादी पार्टी है? पहले अखिलेश यादव जी कहते हैं कि निमंत्रण पत्र आया नहीं, फिर निमंत्रण पत्र आया भी तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी मंगल कामनाएं, लेकिन हम 22 तारीख को नहीं आ रहे हैं, बाद में आएंगे। ये दुविधा किस बात की है? नहीं, हमें दुविधा नहीं है। हमें लोकतंत्र की, मंदिर की चिंता है, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की चिंता है। जिस शपथ लेके राजनेता लोग शपथ लेके मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं, जो वादे किए थे, किसान की आय दुगुनी करने का वादा किया था, ये घोषणा पत्र है इनका। किसान आय दुगुनी करने का वादा किया था, किसान की आय आधी कर दी इनके खेतों में सांडों ने। उस पर चर्चा होगी क्या? क्या किसान आय दुगुनी करने की बात की थी? किसान आय दुगुनी और कहा था, घोषणा पत्र में लिखा था सिंचाई मुफ्त करेंगे। क्या बिजली की सिंचाई मुफ्त हो गई? इनसे पूछिए, क्या आपने कहा था, जब माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो इन्होंने कहा हम बिजली का बिल माफ करेंगे और हाफ करेंगे। क्या हाफ हुआ या माफ हुआ किसी का? नहीं, बताओ। माफ हुआ हो तो आपने कहा था 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे। जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा था, क्या 2 करोड़ नौकरियां मिली हैं? बताओ। नहीं मिली। आप बताओ, क्या सेना में जो अग्निवीर भर्ती कर रहे हैं, जो गांव गरीब किसान का बेटा, मजदूर का बेटा सेना में भर्ती हो जाता था, पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक का बेटा भर्ती हो जाता था, उसका थोड़ा सा सोशल स्टेटस गांव में बढ़ जाता था, उसको भी खत्म करने की साजिश इन्होंने अग्निवीर योजना ले आके की है। आप क्या बात करते हो? राजपाल जी, आपकी बात में दम तो है, इस पर बीजेपी को जवाब देना होगा। काला चिट्ठा रखा है जो राजपाल जी, आपके तमाम आरोपों का जवाब तो राकेश त्रिपाठी जी देंगे, लेकिन मैं पुनः आपसे पूछ रही हूं। नहीं, मैं तो इतनी देर से चुप। आप बताइए ना, आपको कोई अस्पताल दिखाई पड़ा लखनऊ में? प्रधानमंत्री जी ने बनवाया हो? बताओ ना, इलाज कहाँ कराने जाएंगे? इलाज कहाँ कराने जाएंगे? आपके स्टूडियो में आएंगे या किसी के दरवाजे जाएंगे? अस्पताल में जाएंगे ना? इलाज कहाँ होगा? तो मैं कर सकती हूँ। इलाज कहाँ होगा? बताओ ना। खेत की मेड़ पे झगड़ा होगा तो 100 नंबर जाती है माननीय अखिलेश यादव जी की। अरे राजपाल जी, स्टूडियो में इलाज होगा क्या? आप धर्म का काम हमारे शंकराचार्य देख लेंगे। धर्म का काम शंकराचार्य जी ने भी ये काम हमारा नहीं है, आपका नहीं है। राजपाल जी, मंच थोड़ी ना है यहाँ पे जो भाषण तो केवल जालीदार टोपी लगाकर शंकराचार्य देखेंगे। ये जालीदार टोपी लगाकर केवल इफ्तारी खाने का काम करेंगे। राकेश जी, अपनी बारी पर आप ही बोलिएगा। राजपाल जी, आपने बात की किसानों की, राजपाल जी आपने बात की किसानों की, आपने बात की अस्पतालों की, आपने बात की नौकरी की। अरे रुकिए ना राकेश जी, रुकिए। राजपाल जी विचलित मत होइए, ये मंच आपका है बोलने के लिए, लेकिन सवाल सुनना आपको पड़ेगा। उतनी आदत तो रखिए, माना कि आप सरकार में नहीं है, लेकिन इतनी आदत तो रखिए कि सवाल सुने। राजपाल जी, आपने किसानों की बात की, आपने शिक्षा की बात की, आपने अस्पतालों की बात की, मैंने मानी सारी बात। इस पर जवाब देंगे राकेश त्रिपाठी जी, लेकिन क्या इसी वजह से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं जा रहे अखिलेश जी? क्या राम मंदिर, क्या 22 के बाद भगवान जी चले जाएंगे वहां से? अरे 22 को क्यों नहीं जा रहे? मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ। 22 के बाद में क्या बीजेपी वाले जाएंगे तभी भगवान? अरे हम उस खानदान में पैदा हुए जहाँ भगवान निषाद राज पैदा हुए, जहाँ के राजा थे, और केवट ने पार उतारा। इनसे ज्यादा राम भक्त हम लोग हैं। उन निषादों का जब उद्धार नहीं जवाब नहीं है आपके पास, ठीक है राकेश जी, जवाब दें। आरक्षण इन्होंने खत्म कर दिया जो माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था। जब निषादों का हक छीन लिया, आरक्षण छीन लिया, भाषण मत छीन लिया, तब आप क्या बात करते हो? ठीक है, मंच लगाइए, मेहनत करिए, जनता चर्चा करने के लिए शंकराचार्य लोग हैं। अरे आप सब एक ही यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं। अरे सुनिए ना, मुझे नहीं पता यहाँ पे दर्शकों को कितनी जानकारी होगी, लेकिन ये दोनों आज अलग अलग पार्टी से एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। दोनों एक ही कॉलेज के पढ़े हुए हैं, एक ही साथ छात्र राजनीति में लगे हुए हैं। आज माना कि अलग अलग पार्टी में हैं, एक दूसरे का इतना सम्मान करते हुए एक दूसरे पर मत बोले, अपनी अपनी बारी पर बोले। जिन्होंने सवाल पूछे, मैं एक एक करके सवाल का जवाब दूंगा। इन्होंने सवाल कहाँ पूरे हुए?
मेरे सवाल का पूछेंगे सवाल, आप तब से बोल पूछते रहिएगा, अभी लंबे समय तक विपक्ष में रहेंगे, पूछते रहिए, काम करना चाहता, अभी लंबे समय तक विपक्ष में रहेंगे, लंबे समय तक विपक्ष में रहेंगे, सवाल पूछते रहिए, अवसर और मिलेगा अभी आपको सवाल पूछने का। केवल बीजेपी बोल नहीं है, काम कुछ नहीं कर रही। एक अस्पताल, अच्छा साउटिंग मैच करना, चिल्लाइए चिल्लाइए, हल्ला बहुत आपका नारा है। बता दो ना, अरे एक अस्पताल बता दो ना, बता रहा हूँ, कहाँ बना जाए इलाज, बता रहा हूँ, सुनेंगे तो इलाज होगा क्या? आपके घर में इलाज होगा? राजपाल जी मुझे माइक, राजपाल जी माइक डाउन ना कराना पड़ जाए। राजपाल जी का माइक प्लीज थोड़ी देर के लिए बता रहा हूँ, सुनिए। एक सड़क बता दो जो भारत सरकार ने बनाई हो, चिल्लाइए। एक सड़क बता दो भारत सरकार ने बनाई हो। कपड़े फाड़ लीजिए, कपड़े फाड़ लीजिए, बाल नोच लीजिए, क्या करेंगे आप? बताओ ना, पागल हो जाएंगे क्या? अरे सुनिए भाई, सुनिए, जवाब अस्पताल बता रहा हूँ, अस्पताल विश्वविद्यालय बता दो जहाँ इलाज होता हो, बता दो ना। सुनेंगे नहीं, बताओ, ये जवाब नहीं सुनेंगे। अब सुनिए, जवाब सुनिए। आपने पूछा अस्पताल के बारे में, एक एक करके धैर्यपूर्वक जवाब सुनिए। उत्तर प्रदेश में 17 मेडिकल कॉलेज थे। उत्तर प्रदेश में कहाँ इलाज? और लखनऊ में बताओ ना जहाँ इलाज चल रहा हो। ये लखनऊ की सुनने को तैयार नहीं है। अरे भाई, लखनऊ ही उत्तर प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश सोनभद्र से लेकर के सहारनपुर तक, उत्तर प्रदेश सहारनपुर से सोनभद्र, बलिया से लेकर के तुम लखनऊ में बताओ। राजपाल जी मैं आखिरी बार आपको कह रहा हूँ, एक मिनट, इलाज होगा। राजपाल जी मैं आखिरी बार आपसे कह रही हूँ, आप अपनी बात पर बोले, आप अपने समय पर बोले, वरना मुझे ऑडियो डाउन करवा देना पड़ेगा। ऑडियो डाउन करवा दीजिए राजपाल जी का, अपनी बात पूरी करें और तभी इनको ऑडियो आप करिएगा जब इनसे सवाल पूछा जाए। वो तो बंदी करा दोगी। अरे भाई, आपने तो लोकतंत्र बंद रहा है ना, आपने सवाल पूछ लिया, सवाल पूछ लिया, सर्वाधिक इनको अवसर दीजिए। ऐसे ही सीखने चलाएंगे, रोएंगे, गाएंगे, इनके पास कोई अवसर नहीं है। ये सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं रखते हैं। वैसे तो इनके सवाल का जवाब देने का कोई मतलब भी नहीं है। इनके सवालों के जवाब देने की हमें कोई आवश्यकता है नहीं, पहली बात। लेकिन फिर भी इन्होंने सवाल पूछे हैं, हम एक एक करके जवाब दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में आज हर जिले का अपना मेडिकल कॉलेज बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाया है, वरना केवल ये उत्तर प्रदेश को सैफाई से नापते थे। सैफाई में अस्पताल बना दिया तो मान लिया कि उत्तर प्रदेश में अस्पताल बन गया। ये सैफाई के अस्पताल से उत्तर प्रदेश का अस्पताल नहीं होता है। एक एक करके जवाब सुनिए। आपने स्वास्थ्य को लेकर पूछा है, अरे लखनऊ बता दो भाई। अरे सुनिए सुनिए, ध्यानपूर्वक लखनऊ बताओ जहाँ इलाज हो रहा हो। अरे राजपाल जी आप क्या श्रीलंका करोगे, जापान करोगे। राजपाल जी अब मैंने आपको 4 मिनट दिए, मोनोलॉग दीजिए। रुक जाइएगा, मोनोलॉग दीजिए। चलिए मोनोलॉग शुरू करिए। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि लखनऊ में एक अस्पताल बता दो जहाँ इलाज। नया बोलिए, नया ये आपने पूछ लिया। नया अगला सवाल, नया अगला सवाल पूछिए। मैं पूछ रहा हूँ पुरानी पेंशन बहाल होगी कि नहीं होगी जो कर्मचारी हैं? बताओ, पुरानी पेंशन। दूसरी बात, इन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण जो घोटाला किया, 500 दिन से छात्र छात्राएं बैठे हैं। और इन्होंने 22 का जब चुनाव आया तो इन्होंने कहा कि हम जांच करवाते हैं, और जांच में गलत पाया और उनका रिजल्ट निकाल दिया, कहा कि इतने लोग 6800 लोगों की भर्ती होगी। लेकिन वो प्रमाण पत्र लिए आज तक घूम रहे, इन्होंने उनको नौकरी नहीं दी है। दूसरी बात, इन्होंने जिस तरीके से ये कह रहे हैं, नहीं ये कह रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय 1,72,000 है, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है। और एक तरफ इन्हीं के आंकड़े कह रहे हैं देश की 73% संपत्ति 1% लोगों के पास है।